दिल्ली में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 4 से 5 आतंकी घुस आए हैं। तो वहीं अगर बात करें तो इसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों के दिल्ली में घुसने के इनपुट के बाद दिल्ली और यूपी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। राजनाथ का ये दौरा 3 दिनों का होगा, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान यहां पर चीन के प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। एलएसी पर विवाद पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पत्र लिखकर कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साथ ही कहा है कि चीन की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। इस वक्त पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देना चाहिए। एलएसी विवाद पर मनमोहन के बयान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि उन्हें उम्मीद है देश की भलाई के लिए मनमोहन सिंह की सलाह मानेंगे पीएम मोदी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,68,063 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 89,82,508 हो गया है। अब तक 47,76,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 14,821 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का आंकड़ा 4.25 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,37,195 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 1,32,075 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3,870 नए मामले सामने आए हैं और 101 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 6,170 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 2,532 मामले सामने आए हैं। नए मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 59,377 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 53 और लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 757 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 59,746 मरीज हो चुके हैं, जबकि 33,013 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 2,157 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे में 596 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 17,731 पहुंच चुका है। अब तक 550 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 62.01% रिकवरी रेट है। उत्तराखंड में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। 2,344 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 1,500 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में 30 जून तक 1,000 एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी में है। राज्य सरकार की कोशिश है कि हर निजी अस्पताल में 60% बेड रिजर्व रहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बातें गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में साझा की है। इस बैठक में उप राज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद थे। लखनऊ में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज आई रिपोर्ट में 22 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लखनऊ में 806 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। अभी कोरोना के 312 एक्टिव केस हैं। शामली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना जांच के लिए सैंपल लेते समय भीड़ लग गई। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया था। मौके पर एसीएमओ भी मौजूद थे। मेरठ में दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर के पिता समेत कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। विधायक के पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 776 हो चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा 61 हो चुका है। कुल एक्टिव केस 233 दर्ज किए गए हैं, जबकि 408 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर हैं।
केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर खरीद लेगी। पीएम मोदी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गढ़ ओक्लाहोमा में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस पहली रैली में ट्रंप ने चीन को चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की बीमारी को 19 नाम दिए जा सकते हैं, हम इसे कुंग फ्लू कह सकते हैं। दरअसल कुंग फ्लू शब्द चीनी मार्शल आर्ट कुंग फू से निकला हुआ है। चीन में कानून बनाने वाला शीर्ष निकाय इस महीने के अंत में 3 दिन के सत्र के आयोजन करेगा। इसके साथ ही हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की संभावना बढ़ गई है। चीन के इस प्रस्तावित कानून के अर्ध स्वास्थ्य क्षेत्र में बहस छिड़ के साथ भय का माहौल पैदा हो गया है। कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं। अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2020 को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इसको रद्द करने का फैसला किया है। अब छठा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन सितंबर 2021 में किया जाएगा। आम लोगों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 16वें दिन भी जारी रहा है। आज एक बार फिर तेल मार्केटिंग कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 0.33 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 0.58 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़ा परिषद के संतों से बातचीत की है। महाकुंभ मेला 2021 को लेकर यह बैठक की गई है। बताया गया है कि तय समय पर ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जो 25 जून तक चलेंगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में रिजल्ट आ सकता है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है। स्वामी ने इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को असंवैधानिक बताया था। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हत्यारोपियों पर एनएसए लगाया है। लखनऊ जेल में दोनों आरोपी इस समय बंद हैं। लखीमपुर खीरी में पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पति ने हत्या कर दी। आपको बता दें, गर्भवती पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। हत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। शाहजहांपुर में एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसके बाद सिरफरा प्रेमी आत्महत्या की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि लड़की के शादी से इनकार करने पर वह पानी की टंकी पर चढ़ गया था। युवक ने पानी की टंकी पर चढ़ने की खबर के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतारा जा सका। नोएडा में सैमसंग कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कंपनी प्रबंधन ने सैलरी देने से इनकार कर दिया है। रामपुर में बाइक फिसलने से नवविवाहित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर चोट आने की वजह से बरेली रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने घायल युवक की हालत गंभीर बताई है। गोंडा में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर पर सोते समय हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। अमरोहा में चकबंदी अधिकारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। डीएम ने एडीएम और एएसपी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जालौन में युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पटरी के किनारे युवक का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में खड़े कैंटर से 110 पेटी कोल्ड ड्रिंक्स की चोरी कर ली गई। रात में गोदाम के बाहर कैंटर को खड़ा करके कैंटर में ही चालक सो रहा था। चोरी किए गए कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत 72,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही है। बुलंदशहर में उद्योग व्यापार मंडल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। साथ ही चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान भी किया और लोगों ने चीनी सामान नहीं इस्तेमाल करने की अपील की। प्रतापगढ़ में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। धान की नर्सरी को टिड्डियों ने नष्ट कर दिया है। कीटनाशक दवाओं का भी टिड्डियों पर असर नहीं हो रहा है। टिड्डी दल से किसान परेशान हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने मामले का कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। रामपुर में उपभोक्ताओं के पूरा राशन मांगने पर राशन डीलर ने उपभोक्ता को मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित ने परिजनों के जब विरोध करना शुरू किया तो राशन डीलर के समर्थकों ने पीड़ित और ग्रामीणों पर पथराव करने लगे। पथराव में एक बच्चे समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खास बात यह है कि पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में सब हुआ। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव से पहले अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लिहाजा पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं को जोड़ना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस में आईटी सेल की स्थापना करने वाले अमित जोशी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाकर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के लिए उम्मीद की किरण है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने की वजह से युवक के मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक कपड़े बेचने का काम करता था। कानपुर देहात में पत्नी के मायके चले जाने की वजह से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक हफ्ते पहले ही मृतक की पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके गई थी। युवक का शव पेड़ से लटका देख गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा में शुक्रवार को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। पुलिस आरोपी को जेल भेजकर कार्रवाई में जुट गई है। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर को 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खून से लथपथ प्रॉपर्टी डीलर सड़क पर ही गिर गया। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में फर्जी चालान की वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी वेबसाइट की नकल करके शख्स ने फर्जी वेबसाइट बनाई थी। गाड़ी मालिकों के डाटा इस्तेमाल करके एसएमएस भेजता था। एसएमएस में फर्जी वेबसाइट पर पेमेंट करने का लिंक होता था। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौ तस्कर को गोली लग गई। पकड़े गए गौ तस्कर पर लगभग 18 मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में ट्रक और बस की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बस में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बना लिया। घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में मानसून के आने से पहले ही मोहकमपुर इलाके में एक मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि परिवार के सभी लोग घर से बाहर थे। 2 मंजिला मकान जमींदोजद होने पर परिवार बेघर हो गया है। बताया जा रहा है कि मकान गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। विकासनगर में गहरी खाई में क्रेन गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। दरअसल नैनबाग से दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो लेकर क्रेन आ रही थी। हैंडलॉक होने की हादसा हुआ है। घायलों को देहरादून अस्पताल में भेजा गया है। बुलंदशहर के
सलमानी समाज के लोग बेहद गरीबी का सामना कर रहे हैं। तकरीबन 3.5 महीने से इस समाज को जो कारोबार है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सलमानी समाज भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि इनको भी सैलून खोलने की अनुमति दी जाए। बरेली में एक शराबी ने गुस्से में पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटी फूंक दी। पेट्रोल के पैसे मांगने पर शराबी ने स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सोशल मीडिया पर इस समय ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके में सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे दिन भर से उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इससे पहले दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया था। बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल झूमकर बरसे हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरी जोर पर है, जबकि पश्चिमी इलाके में यह सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों के अधिकतर इलाकों में, जबकि पश्चिमी भागों के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। यूपी के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया है। जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है, तो वहीं किसान भी इस बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आज मानसून दस्तक दे सकता है। 22 से 25 जून तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आशंका जताई गई है कि कुमाऊं मंडल में भी तेज बारिश हो सकती है। साथ ही गढ़वाल मंडल में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। गोंडा में लगातार बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बेरांजो में भी 1,33,510 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तटबंध के किनारे के हिस्सों के कटाव लग गई है। कटाव की वजह से हर साल सैकड़ों गांवों में पानी घुस जाता है। उत्तराखंड के मसूरी के पास हाईवे पर पहाड़ गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि कोई पहाड़ की चपेट में नहीं आया। भारी भरकम पहाड़ गिरने से देहरादून का रास्ता करीब 6.5 घंटे तक बंद रहा। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोग काफी परेशान रहे।